जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथ पंचदशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 15वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम राजा बलि की स्वर्ग पर विजय इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। यहाँ से भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त बलि महाराज का चरित्र वर्णन 9 अध्यायों में किया जाएगा। 15वें अध्याय से 23वें अध्याय तक बलि महाराज और वामन भगवान का चरित्र वर्णित किया जाएगा। ये बलि महाराज अपने दादा भक्त प्रहलाद महाराज की तरह महाभागवत हैं और बड़े ही उच्च कोटि के भक्त हैं। इनका चरित्र हम श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 8वें स्कंद के 14वें अध्याय में मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण सुनते हुए हमने जाना, मनु हो, मनुपुत्र हो, सप्तर्षि हो अथवा देवता हो, इन सब को नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। समझो कि ये भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए भगवान के कर्मचारी हैं जो भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। युग धर्म के अनुसार जैसे जैसे व्यवस्थाएं होती हैं वैसे वैसे ये राजा देवता सप्तर्षि आदि व्यवहार करते हैं। प्रत्येक चतुर्युगी अर्थात सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के अंत समय में उलटफेर के कारण से जब श्रुतियां अर्थात वेद नष्टप्राय हो जाती हैं तब सप्तर्षिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। वेदों की रचना किसी ने भी नहीं की है। वेदाहा अपौरुषेयाहा, वेद किसी मनुष्य के लिखे हुए नहीं हैं। ये परम पुरुष भगवान श्री नारायण की श्वास से निकले हुए मंत्र हैं। ऋषियों के लिए कहा जाता है ऋषयो मंत्र दृष्टारः, वे केवल मंत्रों को देखने वाले हैं। इस प्रकार वेद भगवान के द्वारा उत्पन्न हैं, उनको किसी ने भी नहीं लिखा है। उन वेद रूप भगवान से ही जिनको श्रुति कहा जाता है हमारे सनातन धर्म की रक्षा होती है। यह हिंदू धर्म ही सनातन है जिसकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिसकी कोई आरंभ की दिनांक नहीं बताई जा सकती। दूसरे सभी धर्मों के बारे में बताया जा सकता है कि ये 1500 साल पुराना है या 2000 साल पुराना है, इसको इसने चलाया, पर सनातन धर्म के बारे में कोई नहीं बता सकता कि इसको कितनी तारीख से शुरू किया गया, कितने साल हो गए, किसने चलाया। तो ये सदा सदा रहने वाला है और स्वयं भगवान ही कभी वेद के रूप में, कभी शास्त्र के रूप में, कभी स्वयं अवतार लेकर के इस सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले हैं। देवराज इंद्र के कार्य हैं, वे एक तो त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग कर सकते हैं, प्रजा का पालन करने का भी उन्हीं का ही कार्य है। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी देवराज इंद्र को ही मिला हुआ है। भगवान प्रत्येक युग में सनक आदि सिद्ध महात्माओं के भगवान के भक्तों का रूप धारण करके ज्ञान का प्रसार करते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं। याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का उपदेश देते हैं और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। जो कुछ भी मिलता है सब श्री भगवान के द्वारा ही मिलता है। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि मोहित हो रही है, इसलिए वे सभी लोग अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो श्री भगवान की ही गाते हैं, परंतु भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाते। भगवान अनंत हैं, किसी भी प्रकार से महिमा गाई जाए वो सारी महिमा श्री भगवान की ही होती है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 15वें अध्याय का श्रवण करते हुए राजा बलि की स्वर्ग पर विजय इस प्रसंग के अंदर इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षित महाराज ने भगवान श्री हरि के वामन अवतार से संबंधित क्या प्रश्न पूछे? भार्गव ब्राह्मणों ने राजा बलि से स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा यज्ञ कराया? यज्ञ कुंड में से क्या क्या निकला जो बड़ी दिव्य चीजें थी? बलि महाराज के दादा श्री प्रहलाद महाराज ने उन्हें कैसी माला दी थी? देवताओं की राजधानी का क्या नाम है? इंद्रपुरी किसे कहते हैं? देवराज इंद्र की राजधानी का क्या नाम है? इन सब के उत्तर एक ही हैं, पर प्रश्नों के पूछने के प्रकार अलग अलग हैं। स्वर्गलोक कैसा है? स्वर्गलोक की स्त्रियां कैसी होती हैं?
किस प्रकार के लोग कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। जब बलि महाराज ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया तब इंद्रादि देवों ने बृहस्पति जी से जाकर क्या निवेदन किया। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को क्या सलाह दी, कब राजा बलि अपने परिवार सहित नष्ट हो जाएगा, ऐसा देवगुरु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से कहा। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने बलि महाराज से कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 8वें स्कंद के 15वें अध्याय का श्रवण करते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 15वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में राजा बलि की स्वर्ग पर विजय का प्रसंग हम सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथ पंचदशोऽध्यायः। राजोवाच बलेः पदत्रयं भूमेः कस्माद्धरिरयाचत भूत्वेश्वरः कृपणवल्लब्धार्थोऽपि बबन्धतम् एतद्वेदितुमिच्छामो महत्कौतूहलं हिनः यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनं चाप्यनागसः। परीक्षित महाराज ने पूछा, हे सुखदेव जी, श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी भगवान ने बलि को बांधा क्यों। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए, हम लोग यह जानना चाहते हैं। ये दोनों ही प्रश्न बड़े ही अच्छे हैं, भक्तों की जो शंका है उसको सुलझाने वाले हैं। श्री सुखदेव जी उपजाति छंदों में कहते हैं, श्री शुक उवाच पराजिता श्रीरसुभिश्चापितो इंद्रेण राजन् भृगुभिः सजीवितः सर्वात्मना तान् भजत् भृगून् बलिः शिष्यो महात्मार्थनिवेदनेन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर लिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व अपने गुरु के चरणों में चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही सभी भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। तम ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा अयाजयन् विश्वजिता तृणाकं जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावा। जब बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, इससे वे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन बलि महाराज पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजित नामक यज्ञ करवाया। ततो रथः कांचन पट्टनाधो हयाश्च हर्यश्वतुरंगवर्णः ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुताशनादासविर्भिरिष्टात्। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड में सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा ही सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। धनुष दिव्यं पुरटोपनद्धं तूणावरिक्तौ कवचं च दिव्यं पितामहस्तस्य ददौ च माला
मम्लान पुष्पाम जलजम च शुक्रः। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली ना होने वाले 2 अक्षय तरकश और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते न थे, और शुक्राचार्य जी ने एक शंख दिया। एवं सभी प्रार्जित योधनार्थ तहि कल्पिता स्वस्त्ययनोऽथ विप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य कृत प्रणाम प्रह्लाद मामन्त्र्य नमस्कार। इस तरह ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। अथारुह्य रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथः सुस्रग्धरोऽथ सन्नय्य धन्वी खड्गी धृते शुधि हेमांगदल सद्बाहु स्फुरन् मकर कुंडलः रराज रथमारूढ़ो धिष्ण्यस्थ इव हव्यवाट। फिर राजा बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा प्रहलाद महाराज की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे लग रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। तुल्य ऐश्वर्य बल श्रीभिः स्वयूथैर्दैत्ययूथपैः पिबद्भिरिव खं दृग्भिर्दहद्भिः परिधीनिव वृतो विकर्षन् महतीमासुरीं भजिनीं विभु ययावेन्द्रपुरीं स्वृद्धां कंपयन्निव रोदसी। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो लिए। ऐसा लगता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध से प्रज्वलित नेत्रों से सभी दिशाओं को, क्षितिज को भी भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कंपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई कर दी। रम्यामुपवरोद्यानैः श्रीमद्भिर्नन्दनादिभिः कूजद विहंग मिथुनैर्गायन् मत्त मधुव्रतैः प्रवाल फल पुष्पोरु भार शाखा मरद्रुमैः हंस सारस चक्राभ कारंडव कुला कुलाः नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदाः सुरसेविताः। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदनवन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन बगीचों और उद्यानों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं। मधुलोभी भंवरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहाँ के सरोवरों में हंस, सारस, चकवे और बतकों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती हैं। आकाश गंगया देव्यावृतां परिखभूतया प्राकारेणाग्निवर्णेन साट्टालेनोन्नतेन च रुक्मपट्टकपाटैश्च द्वारैः स्फटिकगोपुरैः जुष्टां विभक्त प्रपथां विश्वकर्म विनिर्मितां। फिर उस स्वर्ग की शोभा बताते हुए कहते हैं, ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती माने देवराज इंद्र की राजधानी स्वर्ग को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा भी बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई है। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं। स्फटिक मणि के गोपुर मणि नगर के बाहरी फाटक, उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग भी हैं। स्वयं विश्वकर्मा जी ने ही इस पुरी का निर्माण किया है। सभा चत्वर रथ्याढ्याम विमानैर्न्यर्बुदैर्युताम शृंगाटकैर्मणिमयैर वज्र विद्रुम वेदिभिः यत्र नित्यवयोरूपाः श्यामा विरजवाससः भ्राजन्ते रूपवन्नार्यो यर्चिभिरिव वह्नयः।
उस देवराज इंद्र की राजधानी में सभा के स्थान, खेल के चबूतरे, रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं। एक आध विमान नहीं, 10 करोड़ विमान। और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की वेदियां बनी हुई हैं। वहां की स्त्रियां सदा 16 वर्ष की सी अवस्था में रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार देदीप्यमान होती हैं जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। 16 वर्ष की जो कन्या होती है उसको श्यामा स्त्री कहा जाता है। उसके गुण बताते हैं। शीत काले भवे दुष्णा उष्म काले सुशीतलाः स्तनौ सुकठिनौ यासाम ताः श्यामाः परिकीर्तिताः। जिस स्त्री का शरीर शीत ऋतु में अत्यंत गर्म रहे और ग्रीष्म में शीतल रहे और जिसके स्तन सामान्यतः अत्यंत सुगठित हो, वह श्यामा कहलाती है। सुरस्त्री केश विभ्रष्ट नव सौगंधिक स्रजाम यत्रामोदमुपादाय मार्ग आवति मारुतः हेमजालाक्ष निर्गच्छत् धूमेना गुरुगंधिना पांडुरेण प्रतिच्छन्न मार्गे यान्ति सुरप्रियाः। देवांगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नए सुगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहां के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से आगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल कर वहां के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवांगनाएं आती जाती हैं। फिर वंशज छंद के अंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, मुक्तावितानैर्मणि हेम केतुभिर् नाना पताका वलिभिरावृताम् शिखंडि पारावत भृंगनादिताम् वैमानिक स्त्री कलगीत मंगलाम। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदोवे तने रहते हैं। सोने की मणिमय पताकाएं फहराती रहती हैं। स्वर्गलोक में छज्जों पर भी अनेकों झंडियां लहराती रहती हैं। और उस स्वर्गलोक में मोर, कबूतर और भंवरे आदि पक्षी भी रहते हैं। वे कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहां सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग शंखानक दुंदुभिश्वनैः सताल वीणा मुरजर्ष्टि वेणुभिः नृत्य ही सवाद्यैरुपदेव गीतकैर् मनोरमां स्वप्रभयाजित प्रभाम। उस देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, वीणा, वंशी, मंजीरे और रिष्टियां आदि बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं। अप्सराएं नाचा करती है। इससे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। याम न व्रजन्त्यधर्मिष्ठाः खलाभूतद्रुहः शठाः मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना व्रजन्ति यत्। उस स्वर्गपुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी लोग नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित हैं वे ही वहां जा सकते हैं। फिर वंशस्थ छंद में कहते हैं, ताम देवधानीम सवरुथिनी पतिर बहि समान्तात् रुरुदे प्रीतन्यया आचार्य दत्तं जलजं महास्वनं दाध्मौ प्रयुञ्जन् भयमिन्द्रयोषिताम्। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर दिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। भगवास्तम अभिप्रेत्य बले परममुद्यमं सर्वदेव गणोपेतो गुरुमें तदुवाच भगवन्नुद्यमो भूयान् बलेर्न पूर्ववैरिणः अभिषय्यमिमं मन्ये केनासीत् तेजसोर्जितः। देवराज इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी कर ली है, इसलिए सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले
हे भगवान बृहस्पति जी, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उसका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से उसकी इतनी बढ़ती हो गई है। फिर इंद्र पूछते हैं, नैनं कश्चित् कुतो वापि प्रतिव्योढुमधीश्वरः पिबन्निव मुखेनेदं लिहन्निव दिशो दश दहन्निव दिशो दृग्भिः संवर्ताग्निरिवोत्थितः ब्रूहि कारणमेतस्य दुर्धर्ष त्वस्य मद्रिपोः ओजः सहो बलं तेजो यत एतत्समुद्यमः। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की अग्नि के समान बढ़ गए हैं। ऐसा लगता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीभ से दशों दिशाओं को चाट जाएंगे, नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती, जिसे किसी कारण भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज आया कहां से? इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई कर ली है। श्री गुरुरुवाच जानामि भगवन् शत्रोरुन्नतेरस्य कारणं शिष्यायोपवृतं तेजो भृगुभिर्ब्रह्मवादिभिः भवद्विधो भवान् वापि वर्जयित्वेश्वरं हरिं नास्य शक्तः पुरः स्थातुं कृतान्तस्य यथा जनाः। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को बताया, सामान्यतया बलि तथा उनकी सेना को ऐसी शक्ति नहीं मिल सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें यह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की है। दूसरे शब्दों में कहे तो बृहस्पति ने इंद्र को यह बताया कि बलि महाराज का तेज उसका अपना नहीं, अपितु उसके पूज्य गुरु शुक्राचार्य जी का है। फिर बृहस्पति जी कहते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी नहीं ठहर सकता। तस्मान् निलयमुत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपम् यात कालं प्रतीक्षन्तो यतः शत्रोर्विपर्ययः एष विप्र बलोदर्कः सम्प्रत्युर्जित विक्रमः तेषामेवापमानेन सानुबंधो विनङ्क्षति। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलट जाए। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बलि महाराज तथा इंद्र शत्रु थे, इसलिए जब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने भविष्यवाणी की कि जिन ब्राह्मणों की कृपा से बलि महाराज इतने शक्तिशाली हुए थे, उनका अपमान करने पर वे नष्ट भी हो जाएंगे, तो बलि महाराज के शत्रु सचमुच यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि यह उपयुक्त क्षण कब आएगा। राजा इंद्र को शांत करने के लिए बृहस्पति ने उसे विश्वास दिलाया कि वह समय अवश्य आएगा, क्योंकि बृहस्पति जी देख सकते थे कि भविष्य में बलि महाराज वामन देव के रूप में भगवान श्री विष्णु को शांत करने के लिए शुक्राचार्य जी के आदेशों का उल्लंघन करेंगे। निस्संदेह है, हरि भक्ति में अग्रसर होने के लिए भक्त सारे संकटों को मोल ले सकता है। वामन देव भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी के आदेशों का उल्लंघन करने का संकट उठाया। इसके कारण उन्हें अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ेगी, लेकिन श्री भगवान की भक्ति के कारण उन्हें आशा से अधिक लाभ होगा और भविष्य में 8वें मनवंतर में वे बलि महाराज इंद्र के सिंहासन पर पुनः आसन हो जाएंगे। एवं सुमंत्रितार्थास्ते गुरुणार्थानुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टपं जग्मुर्गीर्वाणः कामरूपिणः देवेष्वथ निलीनेषु बलिर्वैरोचनः पुरीं देवाधीनमधिष्ठाय वशं निन्ये जगत्त्रयम्। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। यहाँ पर कामरूपिणः शब्द आया है, जो बताता है कि स्वर्ग लोक के निवासी देवता लोग अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए असुरों की आंखों के सामने अज्ञात रूप में रहना बिल्कुल भी कठिन न था। जब देवता छिप गए
तब विरोचन नंदन बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोगों को जीत लिया। तम विश्व जैनम शिष्यम भृगवः शिष्यवत्सलाः शतेन हयमेधाना मनुव्रतमया जयन् ततस्तदनुभावेन भुवनत्रय विश्रुतां कीर्तिं दिक्षु वितन्वानः सरेज उडुराडिव बुभुजे च श्रियं श्रद्धां द्विजदेवोपलम्बितां कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः। जब बलि विश्वविजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। महाराज पृथु एवं इंद्र के बीच के झगड़े में हम देख चुके हैं कि जब महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे तो इंद्र उसे रोकना चाहता था, क्योंकि ऐसे महान यज्ञों के कारण ही इंद्र स्वर्ग का राजा बना था। यहाँ पर भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने निश्चय किया कि यद्यपि बलि महाराज इंद्रासन पर विराजमान है तथापि वे तब तक उस पर सिर नहीं रखेंगे जब तक वे यज्ञ न कर ले। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि कम से कम इंद्र जितने अश्वमेध यज्ञ कर ले। अयाजेन शब्द सूचित करता है कि सभी ब्राह्मणों ने बलि महाराज को ऐसे यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा की तरह शोभायमान हो गए। ब्राह्मण और देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बलि महाराज बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृतकृत्य सा मानने लगे। ब्राह्मण विजदेव कहलाते हैं, क्षत्रिय सामान्यतः नरदेव कहलाते हैं। वास्तव में देव शब्द भगवान का द्योतक है। ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु को संतुष्ट करके सुखी होने के लिए मानव समाज का मार्गदर्शन करते हैं और नरदेव कहलाने वाले क्षत्रिय उन ब्राह्मणों की सलाह से शांति तथा व्यवस्था बनाए रखते हैं। चाहे वर्तमान युग के राजा अथवा मंत्री विधायकों को ले लो, यदि वे ब्राह्मणों की सलाह से काम करते हैं तो व्यवस्था ठीक से बनी रहेगी, जिससे दूसरे लोग अर्थात वैश्य आदि विधि विधानों का ढंग से पालन कर सकेंगे। इस प्रकार लोग क्रमशः हरि भक्ति की ओर उन्नत हो सकते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे पंचदशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता अष्टम स्कंद में 15वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।